नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज हम भगवान गणेश के बारे में जानेंगे और ये बात आपके लिए जानना बहुत जरूरी है क्योंकि अब गणेश चतुर्थी आने वाली है। ऐसे में हम भगवान गणेश की मूर्ति को अपने घर में लाते हैं और बप्पा को विराजित करते हैं। लेकिन बप्पा को जब हम विराजित करते हैं तो जो उनकी सूंड की दिशा होती है वो बाईं मुखी होती है और दक्षिणामुखी होती है, यानी एक सूंड बाईं ओर मुड़ी होती है और एक सूंड दाईं ओर मुड़ी होती है। तो हमें कौन सी मूर्ति लानी चाहिए, कौन सी मूर्ति हमारे लिए ज्यादा लाभदायक है, इसके साथ साथ और भी कई बातों को आज हम इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। भगवान गणेश का स्वरूप ध्यान से सारे विघ्नों का नाश हो जाता है। भगवान गणेश सारे कलेशों को दूर करते हैं, तभी तो उन्हें विघ्न विनाशक भी कहते हैं। भगवान श्री गणेश आदि पंच देवों में से एक देव माने गए हैं। वहीं किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है और भगवान की अगर कृपा हो जाए तो सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन भगवान की वंदना करने का सबसे अच्छा समय है गणेश चतुर्थी और महाराष्ट्र में ये 10 दिनों तक मनाया जाता है और भक्तों की जैसी श्रद्धा होती है उसके अनुसार वो अपने घर में विराजित करते हैं। कोई 4 दिन रखते हैं, कोई 6 दिन रखते हैं, कोई पूरे 10 दिन तक रखते हैं और बाद में भगवान का विसर्जन करते हैं। लेकिन इन दिनों में भगवान गणेश की विशेष प्रकार से पूजा की जाती है और आपको बता दें कि उनकी मूर्ति का भी चयन सही तरीके से करना चाहिए, वरना उनकी कृपा से हम वंचित रह जाएंगे। जी हाँ, ये बहुत ही जरूरी बात है जो आपको जरूर जाननी चाहिए और वो बात यह है कि जब हम भगवान गणेश की मूर्ति लाने जाते हैं तो उनके सूंड की जो दिशा है वो क्या होनी चाहिए और ये हमें जरूर देखना चाहिए। मूर्ति में भगवान गणेश की सूंड की दिशा 2 तरफ होती है। किसी मूर्ति में उत्तर दिशा की ओर होती है यानी कि बाईं ओर और किसी में दक्षिण दिशा यानी दाईं ओर होती है। दक्षिण दिशा वाली मूर्ति को दक्षिणावर्त मूर्ति कहते हैं। दक्षिण दिशा यमलोक की ओर ले जाने वाली और दाईं बाजू सूर्य नाड़ी की है। जो यमलोक की दिशा का सामना कर सकता है वो शक्तिशाली होता है और जिसकी सूर्य नाड़ी कार्यरत है वो तेजस्वी भी होता है। मान्यताओं के अनुसार दाईं सूंड वाले गणपति को जागृत माना जाता है। ऐसी मूर्ति की पूजा में पूजा विधि के सभी नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है। उससे सात्विकता बढ़ती है और जो दक्षिण दिशा से निगेटिविटी आती है वो भी दूर होती है। दक्षिणाभिमुखी मूर्ति की पूजा सामान्य पद्धति से नहीं की जाती क्योंकि तिर्यक लहरियां दक्षिण दिशा से ही आती है। दक्षिण दिशा में यमलोक है जहां पाप पुण्य का हिसाब रखा जाता है, इसलिए ये बाजू अप्रिय है। यदि दक्षिण की ओर मुख करके बैठे या सोते समय दक्षिण की ओर पैर रखें तो जैसी अनुभूति मृत्यु के पश्चात अथवा मृत्यु के पूर्व जीवित अवस्था में होती है वैसी ही स्थिति दक्षिणाभिमुखी मूर्ति की पूजा करने से होने लगती है। ऐसे में अगर विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा न की जाए तो भगवान गणेश रुष्ट हो जाते हैं। यानी कि अगर आप दक्षिण मुखी सूंड वाले भगवान गणेश की मूर्ति ला रहे हैं तो इसमें बहुत सारी सावधानियां रखने की जरूरत है। अगर पूरे विधि विधान के साथ शास्त्रोक्त तरीके से आपने पूजा नहीं की तो भगवान गणेश रुष्ट हो जाते हैं और इस दिशा वाले मूर्ति में अगर भगवान गणेश रुष्ट हो गए तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा नेगेटिविटी आ जाएगी। तो इसलिए अगर दक्षिणावर्ती मूर्ति ला रहे हैं यानी भगवान गणेश की सूंड की दिशा अगर दक्षिण की ओर है तो इसको लाते समय बहुत सावधानियां बरतनी चाहिए। तो अच्छा तो होगा कि आप वो न लेकर बाईं सूंड वाले गणेश भगवान की मूर्ति लाएं। इसमें क्या क्या फायदे होते हैं ये आइए जान लेते हैं। भगवान गणेश की जिस मूर्ति में सूंड के अग्रभाग का मोड़ बाईं ओर हो उसे वाम मुखी कहते हैं। वाम यानी बाईं ओर और उत्तर दिशा बाईं ओर चंद्र नाड़ी होती है। ये शीतलता प्रदान करती है। साथ ही उत्तर दिशा को आध्यात्म के लिए पूरक माना गया है जो आनंददायक है। इसलिए पूजा में अधिकतर वाममुखी गणपति की मूर्ति रखी जाती है। इसकी पूजा प्रायिक पत्ती से की जाती है। वाईं सूंड वाले गणेश जी को गृहस्थ जीवन के लिए शुभ माना गया है। इन्हें विशेष विधि विधान की जरूरत नहीं पड़ती। ये शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं, साथ ही त्रुटियों पर क्षमा भी करते हैं। और आज की जो हम लोगों की भाग दौड़ भरी जिंदगी है, हम तो ज्यादा विधि विधान से पूजा ही नहीं कर पाते।
हम तो श्रद्धा भाव से भगवान को बस नमन कर लेते हैं, लेकिन जब घर में गणपति बप्पा को स्थापित कर रहे हैं तो हमें विशेष रूप से पूजा करनी होगी, तभी गणपति बप्पा की कृपा मिलेगी। लेकिन फिर ज्यादा विशेष रूप से भगवान गणेश की पूजा नहीं कर पाते हैं, बस अपनी श्रद्धा भक्ति रखना चाहते हैं और उनकी कृपा भी पाना चाहते, यानी कि बिना ज्यादा पूजा पाठ के भगवान गणेश की ज्यादा कृपा अगर आपको पानी है तो उनकी बाईं सूंड वाली मूर्ति अपने घर में स्थापित करें। ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की ज्ञानमयी और पुण्यदायी वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।